डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी नेम स्पेसेस। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क में बहुत सारे क्लास लाइब्रेरी होते हैं। ठीक है, क्लासेस ग्रुप में उसके ही बहुत सारे नेम स्पेसेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द कॉमन यूज नेम स्पेसेस दैट कंटेन्स यूजफुल क्लासेस एंड इंटरफेसेस एंड डिफाइंड इन फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला आता है सिस्टम। ठीक है, एक नेम स्पेस अवेलेबल होता है सिस्टम। ये नेम स्पेस मतलब भी एक क्लास ही होता है। ठीक है, क्लास को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे क्लास में इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनहेरिटेंस में क्लास का नाम ना लेके हम लोग क्या करते हैं, नेम स्पेसेस लेते हैं। यहाँ पे उसी चीज को हम लोग नेम स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो नेम स्पेस एक पेरेंट नेम स्पेस होता है सिस्टम। इट इंक्लूड्स ऑल कॉमन डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग वैल्यूज, एरेज एंड मेथड्स फॉर डेटा कन्वर्जन। ठीक है, तो सिस्टम नाम का नेम स्पेस जो है उसमें कॉमन डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है, एरेज एंड मेथड्स, और जो जरूरी होता है डेटा कन्वर्जन के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई होती है। ठीक है, तो ये एक पेरेंट क्लास है। अब पेरेंट क्लास के अंदर सब क्लासेस बहुत सारे बने हुए हैं। जैसे सबसे पहला आता है सिस्टम डॉट डेटा। ठीक है, फिर उसके बाद है सिस्टम डॉट डेटा डॉट कॉमन, सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओ एल ई डी बी, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल टाइप्स। तो यहाँ पे है हमारे पास, दीज आर यूज टू एक्सेस ए डेटाबेस, परफॉर्म कमांड्स ऑन डेटाबेस एंड रिट्रीव डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे, चाहे वो डेटाबेस एक्सेस से हो, या उसमें अगर हमने कोई भी कमांड्स चलाना है उसके लिए हो, या फिर जो भी कमांड्स के थ्रू हम लोग डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं उससे हो। ठीक है, सारे चीज़ों के लिए यहाँ पे हम लोग के पास नेम स्पेसेस अवेलेबल है। ये 5 टाइप के नेम स्पेस के थ्रू हम लोग पूरे के पूरे इस डेटा बेस को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, कमांड्स चला सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ओ एल ई डी बी। ओ एल ई डी बी मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर हम लोग को करना है, ओ एल ई एक ऑब्जेक्ट होता है, उससे हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को अगर हम लोग को कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे विजुअल बेसिक और एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, दोनों का अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ओ एल ई डी बी नेम स्पेस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एसक्यूएल क्लाइंट है। एसक्यूएल क्लाइंट क्या करता है कि जितने भी कमांड्स होते हैं, ठीक है, उस कमांड्स को डेटाबेस में एग्जीक्यूट करने का काम करता है। मतलब फ्रंट एंड से कमांड को सेंड करेंगे और एग्जीक्यूट किस में होगा, डेटाबेस में होगा। ठीक है, एसक्यूएल क्लाइंट, जितने भी एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह होती है, एसक्यूएल टाइप्स जो होता है, एसक्यूएल टाइप्स में अलग अलग टाइप की क्वेरीज होते हैं। ठीक है, कुछ डेटाबेस से रिलेटेड होगा, कुछ टेबल से रिलेटेड होगा, कुछ डीएमएल कमांड्स होगा, या कुछ डेटा रिट्रीव हमें करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज होता है, एसक्यूएल टाइप्स यूज होता है। तो ये 5 नेम स्पेस अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को बहुत अच्छे से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास अवेलेबल है इनपुट आउटपुट के लिए कुछ यहाँ पे नेम स्पेसेस अवेलेबल है। जैसे सिस्टम डॉट आई ओ। ठीक है, सिस्टम डॉट डायरेक्टरी सर्विसेज, सिस्टम डॉट आई ओ डॉट आइसोलेटेड स्टोरेज। दीज आर यूज टू एक्सेस, रीड एंड राइट फाइल्स। ठीक है, जनरली जो फाइल्स वगैरह को रीड और राइट करते हैं ये सारा इनपुट आउटपुट में ही आता है। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आई ओ, सिस्टम डॉट डायरेक्टरी सर्विसेज और आइसोलेटेड स्टोरेज। ठीक है, तो ये सारे जो नेम स्पेसेस अवेलेबल है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल में कुछ कंटेंट को हम लोग राइट कर सकते हैं, उस कंटेंट को हम लोग रीड कर सकते हैं, और उसको एक्सेस तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो तीनों चीज पॉसिबल होता है सिस्टम डॉट आई ओ, सिस्टम डॉट डायरेक्टरी सर्विसेज, सिस्टम डॉट आई ओ आइसोलेटेड स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। इट इज यूज टू डिबग एंड ट्रेस द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एप्लीकेशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक्स मतलब क्या होता है कि एक हम लोग को लॉग मिलेगा कि कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है। ठीक है, कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है और किस
स्टेप बाय स्टेप जो एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, वो कैसे कैसे स्टेप फॉलो करके उसको डिबग करता है, मतलब कोड को रन कर रहा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम डॉट नेट या फिर सिस्टम डॉट नेट डॉट सॉकेट्स, ठीक है। ये सारा दोनों जो यहाँ पे नेम स्पेस अवेलेबल है, इसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू या फिर पीयर टू पीयर एप्लीकेशन में। किसी भी एप्लीकेशन पे अगर हम लोग को कोई लाइक जैसे चैटिंग एप्लीकेशन होती है, ठीक है, हम लोग को मैसेज भेजना है या फिर इस प्रकार का हम लोग को कुछ भी चीज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेट का यूज करते हैं या फिर सॉकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। सॉकेट्स का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। दीज आर यूज टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट व्हेन क्रिएट पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है हम लोग के पास सिस्टम विंडोज फॉर्म्स, सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे विंडो फॉर्म हम लोग बना सकते हैं और उसका हम लोग डिजाइन भी कर सकते हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है। These namespaces are used to create Windows-based application using विंडोज यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स, ठीक है। ये दोनों जो नेम स्पेस है वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होते हैं, मतलब इंपोर्ट किया हुआ रहता है जब भी हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट किया हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिस्टम डॉट वेब, सिस्टम डॉट वेब कैचिंग, सिस्टम डॉट वेब डॉट यू आई, सिस्टम डॉट वेब डॉट यू आई डॉट डिजाइन, ठीक है। फिर वेब कंट्रोल्स, HTML कंट्रोल्स, कॉन्फ़िगरेशन, होस्टिंग, सिस्टम डॉट वेब डॉट मेल, सिस्टम डॉट वेब डॉट सेशन स्टेट, ठीक है। इतने सारे हम लोग को यहाँ पे सर्विसेज मिलते हैं, ठीक है। ये सारी वेब सर्विसेज होती हैं, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं दीज आर यूज टू क्रिएट ASP.NET वेब एप्लीकेशन दैट रन ओवर द वेब। अगर हम लोग को ASP.NET को यूज करके कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इतनी सारी नेम सर्विसेज, बहुत सारे नेम सर्विसेज अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिस्टम डॉट वेब डॉट सर्विसेज, सिस्टम डॉट वेब डॉट सर्विसेज डॉट डिस्क्रिप्शन, कॉन्फ़िगरेशन, डिस्कवरी और प्रोटोकॉल्स, ठीक है। दीज आर यूज टू क्रिएट XML वेब सर्विसेज एंड कंपोनेंट्स दैट कैन बी पब्लिश्ड ओवर द वेब। अगर हम लोग को XML सर्विसेज लेनी है, XML वेब सर्विसेज होती है जिसमें हम लोग XML डेटा के थ्रू हम लोग साइट मैप बनाते हैं या फिर कोई डेटा को पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो उस टाइप की अगर सर्विसेज हम लोग को देनी है तो यहाँ पे हम लोग वेब सर्विसेज का यूज करते हैं। तो वेब सर्विसेज हम लोग को कैसे मिलेगा, सिस्टम डॉट वेब डॉट सर्विसेज, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग को डिस्क्रिप्शन, कॉन्फ़िगरेशन, डिस्कवरी, प्रोटोकॉल सारी चीज हम लोग को मिल जाती है। तो ये नेम स्पेसेस जनरली वेब सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है, जो कि हम लोग XML में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आता है सिक्योरिटी, सिस्टम डॉट सिक्योरिटी, सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट परमिशन, सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट पॉलिसी, सिस्टम डॉट वेब सिक्योरिटी, सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो ये जनरली यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और एनक्रिप्शन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जितने भी एप्लीकेशन में डेटा वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है, सबको सिक्योरिटी की जरूरत होती है। या फिर हम लोग जितने भी वहाँ पे लॉगिन्स वगैरह देखते हैं या ऑथेंटिकेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, लॉगिन वगैरह करते हैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, तो उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इतने नेम स्पेसेस जो है वो सिक्योरिटी के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी के लिए भी यहाँ पे हम लोग को पहले से मिल जाता है सारा चीज, बस हम लोग को इसको यूज करना होता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास system.xml, system.xml.schema, system.xml.serialization, system.xml.xpath और XSL, ठीक है। These namespaces are used to create and access XML files, ठीक है।
अगर हमें XML फाइल्स को एक्सेस करना है या क्रिएट करना है तो हम लोग ये सारे नेम स्पेसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये XSL है, XSL मतलब होता है जनरली हम लोग को कुछ एक्सेल फाइल्स वगैरह क्रिएट करनी होती है। ठीक है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिससे पूरा डेटा डिस्प्ले होता है। अगर हम लोग वहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो वही डेटा का पूरा एक्सेल फॉर्मेट में हम लोग को बन के मिल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये XSL का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो भी XML के फॉर्मेट में ही होता है। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, जो हम लोग MS ऑफिस पैकेज यूज करते हैं, ठीक है, MS ऑफिस क्या है, बहुत सारे टूल्स हम लोग को देता है। ठीक है, वो पूरा का पूरा XML पे ही डेवलप किया गया है।